हाय दोस्तों, आप दे रहे कमर्शियल एग्जाम स्टडी। दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाऊंगा गांधी एवं उनके प्राथमिक आंदोलन। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिस कारणवश आपके 10 नंबर रह जाएं। और दोस्तों इस वीडियो में पूरे आपके 10 नंबर पक्के हैं। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको महात्मा गांधी की पूरी संपूर्ण जानकारी दूंगा और किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों ये मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लिए हैं, उसके बाद जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं मैंने वो भी लिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी और महात्मा गांधी का जन्म तिथि है 2 अक्टूबर 1869 में और उनका जन्म स्थान था उनका पोरबंदर जो कहाँ पे था, ये गुजरात में था। और महात्मा गांधी के पिता का नाम था करमचंद गांधी और उनकी माता का नाम था पुतलीबाई, बाई जो देवी के रूप में कहा जाता है। और महात्मा गांधी के पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी, जो आजकल हॉस्टल भी चलते हैं आवासीय। और महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 में। महात्मा गांधी का मृत्यु स्थान है बिड़ला मंदिर, जो आपका नई दिल्ली में है। और दोस्तों जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हर बार पूछा जाता है, हर बार एग्ज़ाम में आता है, वो है प्रसिद्ध नारा करो या मरो। ये हर बार पूछा जाता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो करो या मरो का नारा ये दिया था महात्मा गांधी ने, ठीक है। और महात्मा गांधी का स्मारक कहाँ पर है, वो है दोस्तों आपका राजघाट यानी कि दिल्ली में है। चलिए दोस्तों, ये तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था जो छोटे मोटे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों अब जो मैं आपका कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ वो हर बार पूछे गए हैं और किस तरह से बनते हैं देखिए दोस्तों। क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं कि करमचंद गांधी दीवान थे। दोस्तों अब बच्चे को आते हुए भी क्वेश्चन गलत कर लेते हैं। वो कहाँ के थे, वो पोरबंदर यानी कि राजकोट एवं बीकानेर के। महात्मा गांधी के दर्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को जिन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में प्रभावित किया गया था वह है 1898 ईस्वी की इटली और आपकी अविसिनिया युद्ध ने, चीन के बक्सर आंदोलन ने, आयरलैंड क्रांतिकारी आंदोलन ने, रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय ने। दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं, ये नहीं अभी इजीली पूछे जाएं, क्वेश्चन अब इस तरीके से पूछे जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले की अवधि में महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था। दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछा था कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम क्या है, तो वो है आपका इंडियन ओपिनियन, ठीक है। फिनिक्स फॉर्म्स क्या होता है आपका डरबन, तो वो कहाँ का है आपका दक्षिण अफ्रीका में। एम के गांधी स्मार्ट थे, एम के गांधी समर्थक थे, तो वो थे आपके दार्शनिक अराजकतावाद के। महात्मा गांधी के राम राज्य के युग सिद्धांत थे, वो थे सत्य तथा अहिंसा के। गांधी जी की दृष्टि में हिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। गांधी के संदर्भ में बिना मार्क्सवाद के और मार्क्सवादी, बिना समाजवाद के समाजवादी और बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी तथा समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में
एक मार्क्सवादी में से सही है। तो वो है आपका कौन सा दोस्तों, समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में से एक मार्क्सवादी। गांधी की सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान है वो है आपका हड़ताल को। जो उनका अंतिम स्थान था वो था हड़ताल को। गांधी के सिद्धांत के अनुसार सही है वह सत्याग्रह का शस्त्र अहिंसा है और सत्याग्रह को अपनाने का संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सत्याग्रही को आरोपियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है वो आपका गरीबी का स्थायित्व। गांधी ने परिवार के नियोजन हेतु तरीका बताया है तो वो होता है आत्मनियंत्रण। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, वो कब लौटे, 1915 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे तो वो कितने साल रहे थे, वो 21 वर्ष तक रहे थे। दक्षिण अफ्रीका के जिस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था वो था आपका पीटर मारित्सबर्ग। दोस्तों ये हर बार पूछा गया है कि महात्मा गांधी को कौन सी ट्रेन से फेंका गया था, तो उसका नाम है पीटर मारित्सबर्ग है आपका। एम.पी. गांधी ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था वह है आपका कलकत्ता अधिवेशन, जो आपका 1901 में हुआ था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित शरावती आश्रम स्थित है वो है अहमदाबाद नगर के बाहर। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे कहा जाता है सत्याग्रह आश्रम। महात्मा गांधी ने संबंधित शरावती और फीनिक्स वर्धा तथा सदाकत आश्रम में सबसे पुराना है वह है आपका फीनिक्स। गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था, कहाँ पर अपनाया था, दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे वो थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों मुष्टिमें लगा लीजिए, हर बार पूछा जाता है। महात्मा गांधी के अनुसार राजनैतिक तात्पर्य था तो वो है आपका जन कल्याण के लिए सक्रियता। सत्याग्रह शब्दों को गढ़ा तो वह महात्मा गांधी ने। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किया तो किसने किया था, सबसे पहले सत्याग्रह तो वो किया था महात्मा गांधी ने। मोहनदास करमचंद गांधी सर्वाधिक जाने जाते हैं किसके लिए, तो ये जाने जाते हैं भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय यानी कि नेगेटिव विरोध करने के लिए। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, ये किसने कहा था दोस्तों, कथन भी आते हैं, ये कहा था महात्मा गांधी ने। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों
गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की घटनाओं का कलाक्रम है। वह आपका कलाक्रम पहले चंपारण आया, फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल आया, फिर खेड़ा असहयोग आंदोलन आया। महात्मा गांधी के बारे में सही क्रम है वह इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी। इन्होंने महात्मा गांधी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? राजकोट से। ये क्वेश्चन आता है। और कस्तूरबा के साथ उनका विवाह हुआ तो कब हुआ? 13 वर्ष की आयु में हुआ था। किनका? महात्मा गांधी। किसके साथ हुआ था? कस्तूरबा के साथ। कस्तूरबा उनकी कौन थी? पत्नी थी। इन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था। वे रस्किन पुस्तक और अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। ये एक पुस्तक थी जो महात्मा गांधी इस पुस्तक से काफ़ी प्रभावित हुए थे। वो पुस्तक थी आपकी अनटू दिस लास्ट, जो पुस्तक का नाम था, जिससे सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। दोस्तों क्वेश्चन इस तरह से ही बनते हैं और ये हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं वह आपकी अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक से प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का संदेश जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला। व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। गांधीवादी विचारधारा प्रभावित रही है वह रस्किन, थियोडोर एवं टॉल्स्टॉय से। रस्किन, थियोडोर एवं टॉल्स्टॉय से। स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन में से जिस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। कौन सा था दोस्तों? आपका स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। दोस्तों अलग अलग है ये। स्वदेशी आंदोलन अलग है, खिलाफत आंदोलन अलग है और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन में से जिस आंदोलन से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे तो कौन सा था दोस्तों? स्वदेशी आंदोलन। इतने आंदोलन में ये जो स्वदेशी आंदोलन है इसमें महात्मा गांधी इससे संबंधित नहीं है, स्वदेशी आंदोलन से, क्योंकि वो बाहर चले गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा और वर्दोली एवं खेड़ा सत्याग्रह में जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था तो वह था आपका वर्दोली सत्याग्रह का। इसका नेतृत्व नहीं किया था। ठीक है। गांधी के संदर्भ में सही है वो क्या है? जाति विहीन और अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने जो सर्वाधिक काम किए हैं वो क्या किया था? काम किया था कि जाति विहीन अछूतों की दिशा में सुधार करने के लिए कठोर संघर्ष किया। जो जाति बातें थी उसमें महात्मा गांधी ने काम किया और असहयोग आंदोलन शुरू भी किया है। जो असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया है? वो महात्मा गांधी ने शुरू किया। और सविनय आंदोलन ये भी महात्मा गांधी ने शुरू किया है। ठीक है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा जाता है, यानी कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था तो किसने कहा था? वो कहा था दोस्तों आपके सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र। कभी क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि क्या कहते हैं राष्ट्रपिता के सर्वप्रथम किसने कहा था? सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी के नाम के पहले महात्मा किसने जोड़ा? तो वो जोड़ा था आपका चंपारण सत्याग्रह के दौरान। चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा था कि महात्मा गांधी के पहले महात्मा जुड़ा था। किसने जुड़ा था? चंपारण सत्याग्रह के दौरान। गांधी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया गया था तो किसने किया था संबोधित? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे तो वो थे आपके प्यारेलाल थे आपके।
राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, वायाकोम सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन में से जिस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया वो तो आपका वायाकोम सत्याग्रह। महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम आगमन हुआ था तो वो हुआ था आपका 20 दिसंबर 1920 में। 20 दिसंबर 1920 में गांधी के अनुयायियों A.N. सिन्हा, ब्रज किशोर प्रसाद, J.P. कृपलानी एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से वह जो पेश से एक शिक्षा था तो वो था आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। G.D. बिड़ला और जमुनालाल बजाज और J.R.D. टाटा एवं बालचंद हीराचंद और औद्योगिकपतियों में से वह व्यक्ति जो लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा वर्ष 1930 में जेल भी गए, वो थे जमनालाल बजाज। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है। यह विवरण है जमनालाल बजाज का। उन्होंने क्या कहा था? भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है। यह विवरण है जमनालाल का। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी की करीबी अंग्रेज मित्र थे, वो थे आपकी रेबरेड चार्ली एंड्रूज। रेबरेड चार्ली एंड्रूज। वह कारागार जिसे गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था वह था वरवदा है। जो कारागार जिसे महात्मा गांधी ने मंदिर का नाम दिया था वो था आपका वरवदा। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। यानी स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। गांधी जी की मृत्यु पर जिसने कहा था हमारा जीवन से प्रकाश चला गया, वह आपका जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। गांधी जी को वन मैन वाउंड्री कोर्स कहकर संबोधित किया। वो किसने किया था? वो किया था आपका माउंटबेटन ने। महात्मा गांधी को क्या कहा था? महात्मा गांधी को माउंटबेटन ने कहा था वन मैन वाउंड्री को फोर्स कहा था, जिसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में सर्वप्रथम खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। वो किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। भारतीय राजनीतिक में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को दी थी। वो किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने दी थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गलत साधन हमें कभी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते। यह किसने कहा था? M.K. गांधी ने कहा था। M.K. गांधी अलग है, महात्मा गांधी अलग है, ध्यान रखना दोस्तों। गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं, ये कहा करते थे M.K. गांधी। जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता। ये सिद्धांत किसने दिया था? वो तो दिया था M.K. गांधी ने दिया था।
गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था तो किसके लिए किया था? वो कहते हैं मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरोध में जो अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। वह आंदोलन जिसमें महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग अपने हथियार के रूप में किया, वह था आपका अहमदाबाद की हड़ताल। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण दिया, वो किस में दिया था? आपका वाराणसी में दिया था। गांधी जी ने वधुआ मजदूरों को मुक्त करने का प्रथम अभियान आरंभ किया था, वो कहाँ पे किया था? चंपारण में किया था, चंपारण से किया था। 1917-1918 अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में हिस्सा लिया था, वो किसने लिया था? मजदूर वर्ग ने लिया था। महात्मा गांधी का वह संघर्ष जो औद्योगिक श्रमिकों में से संबंधित है, वो किसमें? अहमदाबाद संघर्ष में। अहमदाबाद संघर्ष में अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था। अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था, वो किया गया था आपका सूती मिल कामगारों द्वारा, कामगारों के लिए। गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद के संबंध में सही युगम है आपके दक्षिण अफ्रीका 1903। गांधीवादी और अर्थवाद के विषय में सही कथन है, वह है गांधीवादी की अर्थव्यवस्था में सही कथन है तो वो है आपका कि वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देती थी। कौन? महात्मा गांधी। और केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है और अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी हैं। वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। M.K. गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है, वो उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार तात्पर्य है कि कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन तथा चंपारण सत्याग्रह में से वह घटना जो सबसे पहले हुई वो कहाँ पर हुई? चंपारण सत्याग्रह में हुई। चंपारण में तिनकिटिया प्रथा का तात्पर्य था कि 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में प्रारंभ किया, चंपारण से। और गांधी जी का चंपारण आंदोलन था वो था नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए। सही कथन क्या है दोस्तों? आपका सही कथन है आपका कि चंपारण जांच में आचार्य J.P. कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। चंपारण संघर्ष में से जिन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया वे थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह से संबंध हैं, वह आपके राजकुमार शुक्ल। चंपारण आंदोलन से संबंधित थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, J.P. कृपलानी। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने सर्वप्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था, वो किससे किया था? चंपारण में। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम जिस किसान आंदोलन में भाग लिया वह है चंपारण। नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था, किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने किया था। चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है
वह किसानों से जुड़ा था। इसे तिनकटिया प्रथा के विरोध में संचालित किया गया था। किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जेपी कृपलानी ने। इनमें से एम.के. गांधी का सहयोग भी था। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे, वो कौन थे? राष्ट्रीय नेता एक ही थे, वो आपके महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, वो किसने किया था? वो किया था N.G. रंगा ने, जो महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। खेड़ा के किसानों के पक्ष महात्मा गांधी सत्याग्रह और आपका संगठित करने का कारण था, वो तो आपका अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भूस्वराज्य की उगाही स्थगित नहीं की थी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना एंड शेयर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बाय बाय दोस्तों।